राजधानी भोपाल में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खांडेलवाल के साथ लाल घाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से स्वदेशी का अभियान चल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का आज स्वदेशी अभियान चल रहा है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। इन दोनों पवित्र आत्माओं के देश में किए गए योगदान को नमन करने के लिए जो स्वदेशी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वदेशी का बीज अब वृक्ष बनकर निकलने वाला है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले आत्मनिर्भरता के लिए चरखे से सूत बनाने के काम और संदेश दिया। गांव की ओर चलने के लिए इस तरह से इस अभियान का प्रादुर्भाव किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खांडेलवाल ने कहा कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और हम सब उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। उनके बनाए मार्ग पर हमारी पूरी पार्टी के सदस्य और समाज के लोग चले। हम ऐसी आशा करते हैं आज उनके कारण नीचे के व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश में स्वदेशी का अभियान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। भारत की फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट का उपयोग करें। भारतीय लोगों को जिस इंडस्ट्री में रोजगार मिलता है उसका प्रोडक्ट उपयोग करें। पहले चरखा स्वदेशी की पहचान थी, अब मजदूर का पसीना जो फैक्ट्री में बहता है वह स्वदेशी है। जिनकी 109वीं जयंती है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में स्वदेशी का अभियान चल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी स्वदेशी सप्ताह का आज शुभारंभ है। ये 2 महान हस्तियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका जन्म जयंती आज है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती। ये 2 पवित्र आत्माओं के इस देश के अंदर किए गए योगदान को नमन करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा सप्ताह के साथ ये स्वदेशी सप्ताह का प्रादुर्भाव किया है। आज से लगा करके 2 अक्टूबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती तक का ये जो सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ये हमको प्रेरणा देगा। स्वदेशी का बीज आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनकर निकलने वाला है। हम सब जानते हैं कि आज इन सारी चीज़ों का अगर एहसास करें, महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी का आह्वान के लिए सूत से, चरखे से सूत, रोज अपना आत्मनिर्भरता की तरफ चलो गांव की ओर, एक तरह से इस अभियान का प्रादुर्भाव किया और उसका परिणाम निकला कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हुए स्वदेशी के मूल मंत्र से पूरा देश एक तरह से उद्वेलित हुआ, आज़ादी की उस आंदोलन में शामिल हुआ और अंततः अंग्रेजों को जाना पड़ा। आज भी उसी बात की आवश्यकता है। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंतिम से अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुख की कामना करते हुए एकात्म जीवनवाद का जो उन्होंने दर्शन दिया है, उसकी मूल अवधारणा भी स्वावलंबन है, स्वदेशी है, आत्मनिर्भरता है। गाँवों की ओर हमारी बनी हुई बसी हुई व्यवस्था है, जिसके भरोसे से देश दुनिया के सामने हर दौर हर समय हर बार उसी तरह से खड़ा होता है, जिसके कारण से अतीत से उसकी पहचान रही। आज के इस अवसर पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी हितानंद जी, माननीय हमारे मंत्री, सांसद, हमारे विधायकगण, हमारी महापौर, सभापति, जिलाध्यक्ष जी, हम सब मिलकर के आज पंडित जी को याद करते हुए आज वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। स्वदेशी के इस मूल मंत्र के आधार पर पूरे सप्ताह का भी एक नया शुभारंभ हो रहा है। हम सब दीनदयाल जी की मूर्ति पे पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हितानंद जी, आदरणीय आलोक जी सांसद जी, विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास जी, महापौर जी। दीनदयाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने हमारी विचारधारा को एक दिशा दी। दीनदयाल जी का व्यक्तित्व आज भी हमारे मोदी जी जो भी काम गरीबों के लिए कर रहे हैं उस पे देखने को मिल रहा है। हम सब उनके बताए मार्ग पे चलते हैं। दीनदयाल जी को हम सब की बहुत बहुत श्रद्धांजलि और मैं हमारी कार्यकर्ताओं से और आम जनता से उम्मीद करता हूं कि दीनदयाल जी ने जो मार्ग बताया उस पे कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन हम उस मार्ग पे चलने का प्रयत्न करें और उनके बताए मार्ग को सामने लाने का काम करें और जनता में हम उनकी विचारधारा को सफल करें।